एक टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पे समझेंगे। तो फिजिक्स में जितना भी फील्ड आता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब वेक्टर होता है। फील्ड में डायरेक्शन होता है, ठीक। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो ये जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस है तो अंदर। इसको बाद में समझेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि चार्ज, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के आसपास में जो इमेजिनरी फील्ड बनता है ना, देखिए इमेजिनरी एक रास्ता बना हुआ है सर्कुलर लूप जैसा, तो इसको इमेजिनरी लाइंस को ही हम सब, इमेजिनरी लाइंस है, ये सब को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब क्या होगा, नज़दीक में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर होगा, यानी जो नज़दीक होगा वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर मौजूद होगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, ये डिस्टेंस हुआ, दूर जाएंगे तो इसका पावर क्या होगा, घटते जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पावर घटते जाएगा। और मान लीजिए कि बहुत दूर चले गए, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे चले गए। इन्फिनाइट मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। इन्फिनाइट पे जैसे मान लीजिए सन क्या है, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में इन्फिनाइट पे, तो यहाँ पे मान लीजिए कि बहुत डिस्टेंस, बहुत दूर चलेगा, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो ये चार्ज का वैल्यू मान लीजिए कि 50 माइक्रोकूलम है। ये चार्ज का वैल्यू बहुत कम है लेकिन डिस्टेंस बहुत दूर चलेगा, तो इस फील्ड का क्या होगा, शक्ति खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, R इक्वल टू क्या हो गया, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके बाहर जैसे जाएंगे, यहाँ तक मान लीजिए काम कर रहा है, इसके बाहर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। नज़दीक में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, जैसे जैसे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाता है। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है, फार्मूला E बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी E बराबर होता है F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये कहाँ से आता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारा यहाँ तक दिया हुआ चार्ज। अब इसके फील्ड में कोई भी चार्ज, अगर मान लीजिए दूसरा कोई चार्ज इधर से आ रहा है, प्लस Q है, तो हम सब कूलम्ब्स लॉ से जानते हैं कि इसके फील्ड में जब आएगा तो दो चार्ज आता है तो क्या लगता है, फोर्स लगाता है, एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाएगा। इसको सिंपल हम एक तो स्टोरी से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये क्या है, इंडिया है, तो इंडिया का अपना टेरिटरी होगा, इसका अपना क्षेत्र होगा। इसके क्षेत्र में जो भी बाहर से आएगा, कोई विदेश का आदमी, जैसे मान लीजिए अमेरिका से कोई आदमी आना चाह रहा है इंडिया में, तो उसका जो बाउंड्री होगा उसके अंदर जाएगा तो क्या उस पर तो क्या करना पड़ेगा, उसको वीज़ा लेना पड़ेगा इंडिया का, वहाँ पे तभी अंदर आ सकता है। इलीगल हो जाएगा अगर इसी तरह बाउंड्री में घुसेगा। तो वही चीज़ हो गया कि जब आएगा तो परमिशन लेगा यहाँ भारत सरकार से, तभी आ पाएगा। तो जस्ट लाइक चार्ज, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके फील्ड में आएगा तो इसका अपना फील्ड है, इसका अपना क्षेत्र, तो इसके फील्ड में अगर दूसरा कोई चार्ज आएगा तो इस पर फोर्स लगाता है, ठीक है, बाहर की तरफ फोर्स लगाता है। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव हम सब पढ़े हैं कि रिपल्सन होता है, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से। तो ये चार्ज क्या होगा, इसको रिपेल करेगा, तो इसको अंदर नहीं आने देगा, तो फोर्स लगाएगा इस पर बाहर की तरफ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर Q इंटू E, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स लगाएगा किस पे, चार्ज पे, F बराबर Q इंटू E। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, Q बटा E का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F बटा Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम सब समझ गए। अब इसमें क्या होता है, फील्ड है तो फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज मतलब Q ग्रेटर दैन जीरो, चार्ज जो है जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब कोई भी नंबर जीरो से बड़ा वो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज मतलब Q लेस दैन जीरो, Q लेस दैन जीरो मतलब जीरो से छोटा कोई भी नंबर तो निगेटिव हो गया। तो चार्ज जब निगेटिव होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखिए इसमें अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये हम सब समझ लिए कि चार्ज का, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास में एक फील्ड होता है। अब ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम सबको ड्रॉ करना है तो ये हम बताते हैं कैसे होता है। लाइंस मान लीजिए कि एक डायपोल बना लिए। डायपोल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ठीक है, प्लस Q और माइनस Q सेपरेटेड बाय ए सम डिस्टेंस, सम फाइनाइट डिस्टेंस। ये मान लीजिए सेंटर से सेंटर डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हो गया 2a,
ठीक है। तो हम सबको मान लीजिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और क्या होगा, निगेटिव में जाके टर्मिनेट करेगा। पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव में जाके टर्मिनेट करेगा। फिर यहाँ से मान लीजिए दूसरा फील्ड लाइंस गया तो ये जाके यहाँ पे फिर मान लीजिए यहाँ से लिए पॉजिटिव चार्ज, ये जाके पॉजिटिव से निकला और निगेटिव में जाके टर्मिनेट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और निगेटिव में जाके टर्मिनेट करेगा। इस तरह से हम सब फील्ड लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस पर बहुत सारा हमको फील्ड लाइंस दिखाना तो यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हैं। इधर गया, ये इधर गया, पॉजिटिव से निकला और माइनस में जाके 2 को यहाँ से 2 निकला तो 2 यहाँ पे आकर इंटर भी करेगा। पॉजिटिव से निकला कहाँ जाकर इंटर करेगा, निगेटिव में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ। तो इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करता है इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट कहाँ करता है, निगेटिव चार्ज पे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक इंटरसेक्ट नहीं करता है। देखिए ये फील्ड लाइंस हुआ पहला और ये दूसरा है, तो ये दोनों देखिए कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पैरेलल रहता है। तो पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये सब क्या है, पैरेलल लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी होता है कि ये क्लोज लूप नहीं बनाता है। क्लोज लूप मतलब क्या होता है कि जहाँ से चले वहाँ पे आने का रास्ता हो। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर पॉजिटिव से निकलेंगे तो हमेशा निगेटिव में जाके ख़त्म हो जाएगा। फिर से हम सब पॉजिटिव चार्ज के पास नहीं आ सकते। पॉजिटिव से निकलेंगे तो निगेटिव में जाके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये निगेटिव से चाहेंगे पॉजिटिव में आने का तो वो रास्ता नहीं है, तो इसलिए क्लोज लूप बना नहीं सकता। इसीलिए हम सब तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स ए क्लोज लूप। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी कम से कम याद रखना है। ठीक है, तो ये हुआ आज का टॉपिक। ठीक है।